तो कहानी की शुरुआत में हमें मिकोय नाम करके एक बच्चे को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसके पिता तोमास को भी देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकोय थोड़ा अपसेट था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके आया था। उसके पिता कहते हैं कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सुबह देखना वो खुद तुमसे मिलने के लिए आ जाएगी। बेटे को समझाने के बाद वो उसे लेकर के अपने साथ घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह में इनके घर एक पुलिस वाला आता है जो तोमास को बताता है कि जंगल में एक लड़की की लाश मिली है और लोगों का कहना है कि वो तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड है। मिकोय जब ये खबर सुनता है तो वो पागलों की तरह भागते हुए जंगल की तरफ जाता है, जहाँ मिकोय को मालूम चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने ही अपनी बहन का रेप किया और उसका कत्ल कर दिया। इस वजह से पुलिस वाले उसके भाई, जिसका नाम है सेबेस्टियन, उसे पकड़ करके लेके चले जाते हैं। मिकोय की गर्लफ्रेंड की लाश अभी भी जंगल में पड़ी हुई थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू था। जा करके जब अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को देखता है तब उसे यकीन नहीं होता कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। ये गर्लफ्रेंड का नाम था डोरिया और लोगों का ये मानना है कि डोरिया का भाई सेबेस्टियन ने उसका ये हाल किया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल मिकोय अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत देख करके बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने गाँव को छोड़ करके एक शहर जिसका नाम है वोरसो, उसमें जा करके शिफ्ट हो जाता है। अब लगभग हमें 20 साल बाद मिकोय को दिखाया जाता है क्योंकि एक राइटर बन चुका है और उसने अपने गांव के ऊपर एक किताब भी लिखी है। जब वो गांव में था और उसके गांव में जो जो कांड हुआ वो सब कुछ उसने अपनी किताब में लिख करके बताया है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि मिकोय ने शादी कर ली है। उसकी बीवी का नाम है जस्टिना। आज मिकोय के पिता तोमास का जन्मदिन था, इसलिए वो अपने पिता के पास जा रहा था उनसे मिलने के लिए। जब वो अपने गाँव में एंटर करता है तो उसी वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड डोरिया को देखता है जो सिर्फ उसके दिमाग का एक वहम है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अभी तक उसे भुला नहीं पाया है। खैर, अब घर पहुंचने के बाद सभी लोग मिकोय को देख करके काफी दंग रह जाते हैं कि वो लगभग 20 सालों के बाद वापस अपने गांव आया था बिना किसी को बताए, कि जब उसके पिता उसे देखते हैं तो उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रात के समय में जब मिकोय अपने पिता के पास बैठा हुआ था तब वो अपने पिता को एक टिकट दे करके उन्हें थाईलैंड के ट्रिप पर जाने के लिए बोलता है। वो अपने पिता से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब आप आराम करो। इन 20 सालों में उसके पिता पर क्या गुजरी है उसे नहीं पता है क्योंकि वो 20 सालों से ना तो अपने पिता से मिला था और ना ही उनसे बात करता था। तोमास कहता है कि तुम तो अपनी मरी हुई माँ को कंधा देने भी नहीं आए, तो अब यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। यह सुन करके मिकोय को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ पर अपने पिता को खुश करने के लिए आया था। तभी तोमास कहता है कि तुमने अपनी किताब में लिखा है कि मैं तुम्हारी माँ को मारता था, जिस पर मिकोय कहता है कि मैंने तो उसे बस ऐसे ही लिख दिया है, आप खुद को उसमें अपना किरदार समझ रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मिकोय अपनी बीवी को लेकर के घर के बाहर आ जाता है। वो एक होटल में रुकने के लिए जा रहा था क्योंकि वो अगले दिन सुबह में अपनी माँ के कब्र पर जाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जब जंगल में ये लोग एक टर्न लेते हैं तब इन्हें कुछ दिखाई देता है जिसको देख करके मिकोय कार को रोक देता है। बाहर आकर के मिकोय देखता है कि वो तो किसी की लाश है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। अब इसके बाद हमें टॉम को दिखाया जाता है जो इस टाउन का लोकल पुलिस वाला है। पुलिस जब इस लाश को इन्वेस्टिगेट करती है तब उन्हें मालूम चलता है कि ये लाश इनके ही टाउन के एक इंसान की है जिसका नाम है फिलिप बर्नार्ड। पुलिस वाले एम्बुलेंस को बुला करके फिलिप की लाश को हॉस्पिटल में भेज देते हैं। इसके बाद तोमास अपने बेटे के पास आता है और उससे कहता है कि मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो अपने बेटे से माफी मांगता है और उसे लेकर के वापस अपने घर जाता है। अगले दिन सुबह में जब मिकोय सो करके उठा तो वो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जिसे देख करके वो बहुत डर जाता है। बिल्कुल इसी तरह मिकोय की गर्लफ्रेंड हर जगह उसे दिखाई देती थी, उससे बात करने की कोशिश भी करती थी। सुबह में उठने के बाद वो सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ डोरिया के भाई सेबेस्टियन को रखा गया था। वो सेबेस्टियन से लगभग 20 सालों के बाद मिल रहा था। वो देखता है कि सेबेस्टियन की हालत पहले से भी बहुत खराब हो गई है। जब सेबेस्टियन मिकोय को देखता है तो वो उसे पहचानता नहीं है, लेकिन जब मिकोय कुछ ऐसे पल को याद करता है जो उसने सेबेस्टियन के साथ बिताए थे तो सेबेस्टियन को याद आ जाता है कि ये तो मिकोय है। मिकोय उससे कहता है कि उन्होंने तुम्हारा ये क्या हाल कर दिया है। कुछ समय के बाद सेबेस्टियन भी उससे काफी अच्छे से बात करने लगता है, जिसके बाद मिकोय सेबेस्टियन से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। यह सुन सेबेस्टियन को पता नहीं क्या हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है और मिकोय से कहता है कि 218
218 के बारे में वो सेबेस्टियन से पूछ भी नहीं पाता है क्योंकि डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें देख करके वो पहली बार इतने सालों में ऐसी हरकत कर रहा है, वरना वो अपने सपनों में खोया रहता है। इधर दोस्तों जो तोमास था वो फिलिप के बारे में और जानने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि किसी ने फिलिप को भूखा रखा और उसे बहुत पीटा है। उसी वक्त तोमास के पास एक पुलिस वाला आता है जो उसे बताता है फिलिप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था क्योंकि वो दोनों माल्टा जाने वाले थे। गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही थी लेकिन फिलिप वहाँ पहुँचा ही नहीं। बाहर के साइड में तोमास एक आदमी से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि ये उन्हीं कुत्तों का काम है, हमें उन लोगों का कुछ करना होगा। यहाँ जो जस्टिन थी वो नीचे खड़ी हो करके ये बात सुन लेती है। वो तोमास से पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे थे। फिर वो उसे बताता है कि जंगल में एक किलर गैंग है और हमारा टाउन उनसे लड़ रहा है। यहाँ की मेयर हमारे टाउन को तोड़ करके 5 स्टार होटल बनाना चाहती है। ये साथ में गवर्नर, प्रोसिक्यूटर भी मिले हुए हैं। जो लोग कागजात पर साइन नहीं कर रहे हैं वे लोग उनका वही हाल कर रहे हैं। फिलिप ने साइन नहीं किया इसलिए उन लोगों ने उसका ये हाल किया। इधर दोस्तों मिकोय अपनी बीवी के साथ अपनी माँ के कब्र पर जाता है और फूल चढ़ाता है। बगल में उसकी गर्लफ्रेंड डोरिया का भी कब्र था, वो उस पर भी फूल चढ़ाता है। के बाद दोनों पुलिस स्टेशन आ जाते हैं क्योंकि रास्ते में जो हुआ था उसके बारे में गवाही देना था। पहले पुलिस वाले जस्टिन से पूछताछ करते हैं। से पूछा जाता है कि वो इस गांव में क्या करने के लिए आए थे, उन्हें फिलिप के लाश के बारे में कैसे पता चला। जस्टिन और मिकोय इन दोनों ने जो कुछ भी देखा था बिल्कुल सही सही बता देते हैं। पूछताछ के दौरान टॉम मिकोय से कहता है कि तुम काफी अच्छी किताब लिखते हो। इतना कहने के बाद टॉम जा करके मिकोय का किताब लेकर के आता है और उस पर साइन करने के लिए कहता है। मिकोय जैसे ही किताब को खोलता है तो गलती से पेज नंबर 218 खुल जाता है। जैसे ही वो 218 को देखता है तो उसी वक्त उसे सेबेस्टियन की कही हुई बात याद आने लगती है। वो भाग करके फिर से हॉस्पिटल जाता है सेबेस्टियन से इसके बारे में पूछने के लिए। लेकिन तभी खबर आती है कि सेबेस्टियन को कुछ हो गया है। जब मिकोय जा करके देखता है तब उसे मालूम चलता है कि सेबेस्टियन ने अपने हाथ के नस को काट करके अपनी जान दे दी। उसी वक्त मिकोय उस पल के बारे में सोचने लगता है जो उसने सेबेस्टियन और उसकी बहन के साथ गुजारे थे, जहां हमें दिखाया जाता है कि मिकोय और डोरिया काफी खुश थे और ये सभी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा पल गुजारते थे। सेबेस्टियन को जानवर काफी पसंद थे और जानवर भी सेबेस्टियन के आसपास ही रहते थे। खैर दोस्तों सेबेस्टियन की मौत हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जहां गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और उन्हें काफी अफसोस था। यहाँ दोस्तों हम एक जानवर को देखते हैं जो सेबेस्टियन के कब्र पर आया था। तोमास जा करके सेबेस्टियन की माँ से मिलता है और कहता है कि हमें बहुत अफसोस है। यहाँ ग्लिंडा जब सेबेस्टियन की माँ को लेकर के जा रही थी उसी वक्त मिकोय कहता है कि हमें बहुत पछतावा है, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। यह सुनने के बाद ग्लिंडा मिकोय के ऊपर भड़क जाती है। वो मिकोय से कहती है कि अगर तुम्हें पछतावा होता तो तुम उसे छोड़ करके शहर नहीं जाते और जो तुमने अपने किताब में अपने गांव और गांव के लोगों के बारे में लिखा है ना वो सब नहीं लिखते। दरअसल मिकोय ने अपनी किताब में गांव के बारे में जो कुछ भी लिखा था उसकी वजह से गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसने गांव वालों के बारे में भी लिखा था कि कौन कैसा है, तो इसी वजह से लोग भड़के हुए थे क्योंकि उसने कुछ लोगों के बारे में गलत लिखा था। खैर दोस्तों जो भी हो फिलिप का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद डॉक्टर्स को मालूम चलता है कि उसे भूखा रख करके मारा गया है। उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है और उसके पेट में एक मीट का टुकड़ा भी मिला हुआ है। अगर जांच हो तो मालूम चल सकता है कि ये मीट का टुकड़ा किसका है। डॉक्टर इसका जांच करवा करके सच्चाई सामने लाना चाहती थी, इसलिए वो पुलिस थाने में जा करके टॉम से मिलती है। वो टॉम को बताती है कि फिलिप के पेट में हमें मीट का टुकड़ा मिला हुआ है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसका जांच करवाओ। टॉम ये बहाना करता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और तुम्हें तो पता ही है कि जांच करवाने में कितना पैसा लगता है। यही बहाना करके वो मीट का जांच नहीं करता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ की मेयर जैकलिन को दिखाया जाता है। इनके पास एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम है मोइसेस। वो जैकलिन से कहता है कि अब तुम्हारे रास्ते से फिलिप हट गया है। वो कह रहा था कि उसका जमीन ही उसके लिए सब कुछ है। इसके बाद जैकलिन कहती है कि लोगों का मुंह कैसे बंद करवाओगे। अब इनकी बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि फिलिप को इन्हीं लोगों
ने मारा है। खैर दोस्तों, अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जस्टिना अपने ससुर के साथ उस तालाब के पास गई थी जहां मेयर उस 5 स्टार होटल को बनाने वाली है। तालाब के बगल में बहुत से गरीब लोगों का घर बसा हुआ है और तोमास इन्हीं लोगों के लिए लड़ रहा है। खैर दोस्तों, अब वो जो डॉक्टर थी वो तोमास के पास आकर के उसे बताती है कि फिलिप के पेट में हमें मीट मिला है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पुलिस वाले उस मीट को जांच में नहीं भेज रहे हैं। जिसके बाद जस्टिना वॉरसो में एक बंदे के पास कॉल करती है क्योंकि वो मीट को उस बंदे के पास जांच करवाना चाहती थी। इसी वक्त तोमास उससे कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी मीटिंग में लेकर के चलता हूँ। अब दोस्तों, तोमास अपनी बहू को लेकर के एक मीटिंग में जाता है और ये मीटिंग मेयर का था। इस मीटिंग में जैकलिन अपने सभी इन्वेस्टर को स्पीच दे रही थी। तोमास को देख करके वो ब्रेक लेना चाहती थी, लेकिन तोमास जा करके दरवाजे पर लॉक लगा देता है ताकि ये लोग बाहर न जा सके। इसके बाद सभी इन्वेस्टर शांति से बैठ जाते हैं। इसके बाद तोमास सभी इन्वेस्टर्स को बताता है कि मेयर साहिबा आप लोगों को सच नहीं बता रही हैं। आप लोग मेयर के साथ इन्वेस्टिंग करके जिस 5 स्टार होटल को बनाना चाहते हो वो हमारे ही टाउन एक तालाब के पास बनाया जा रहा है और आप लोगों को ये नहीं बताया गया है कि वहाँ पर बहुत से गरीबों का घर बसा हुआ है। ये आप लोगों की मदद से उन गरीबों का घर उजाड़ करके 5 स्टार होटल बनाना चाहती हैं। यहाँ पर दोस्तों गवर्नर भी बैठा हुआ था जो तोमास की बातों को ध्यान से सुनता है। मेयर के लोगों ने तोमास को चुप कराने के लिए पुलिस को भी बुला लिया था, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तोमास को शांत करा सके। यहाँ पर तोमास सभी लोगों को पूरी सच्चाई बताता है कि आखिर ये लोग कैसे लोगों के जमीन जायदाद के कागजों पर साइन करवा रहे हैं। घर लौटते वक्त तोमास देखता है कि एक आदमी के घर के ऊपर मेयर के लोगों ने लिखा था कि अगली बारी तुम्हारी होगी। जस्टिना एक फोटो क्लिक कर लेती है और इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। वैसे दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं, जस्टिना एक जर्नलिस्ट है, वो भी न्यूज कवर करने का काम करती है और इसी वजह से जस्टिना अपने परिवार के साथ रह करके उनकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन वही मिकोय अपने गाँव को छोड़ करके फिर से शहर जाना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी उससे बात करती है और उसे रोक लेती है। अब दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग फिलिप का अंतिम संस्कार करने के लिए चर्च में इकट्ठा हुए थे। सभी लोग चर्च में फिलिप के बेटे मारिक का इंतजार कर रहे थे। वो लंदन में था और लंदन से आज आने वाला था, इसीलिए मिकोय और फिलिप की बीवी मारिक को लेने के लिए एयरपोर्ट पर गए हुए थे। सभी पैसेंजर आ गए थे, लेकिन मारिक का कुछ भी अता पता नहीं था। जब मारिक नहीं आता है तब ये दोनों वापस लौट करके चर्च आ जाते हैं। फिलिप का अंतिम संस्कार कर देने के बाद जब सभी लोग बैठ करके खाना पीना खा रहे थे तो उसी वक्त फिलिप के बीवी के पास एक इंसान आया था कुछ कागजात लेकर के। दरअसल वो फिलिप के बीवी से कागजात पर साइन करवाना चाहता था। उसकी बीवी से बात करने के लिए मोसेस भी यहाँ पर आता है, लेकिन तभी तोमास फिलिप की बीवी को लेकर के यहाँ से चला जाता है। तोमास अपनी पूरी फैमिली को लेकर के जैसे ही घर आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके घर में आग लगी हुई है और ये आग अपने आप ही नहीं लगी हुई है बल्कि उन्हीं लोगों ने लगाया है। यह देख करके तोमास बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ वो टॉम से मिल करके रिपोर्ट लिखवाना चाहता था, लेकिन जब वो टॉम से कहता है कि मेरे घर में उन्हीं लोगों ने आग लगाई है, तब टॉम कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि उन्हीं लोगों ने तुम्हारे घर में आग लगाई है। एक प्रकार से वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है क्योंकि वो भी किसी के खिलाफ में ऐसे ही रिपोर्ट नहीं लिख सकता है ना। अगर कोई सबूत होता तो शायद वो रिपोर्ट लिख देता। खैर दोस्तों, अब इधर जो जस्टिना थी वो शहर जाती है और उस बंदे से मिलती है जिसको उसने मीट का सैंपल दिया था जांच करने के लिए। जांच के बाद ये आदमी बताता है कि वो मीट किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का है। उसमें 2 तरह के मीट पाए गए हैं। उसमें एक मीट उसका था जिसे मारा गया और दूसरा मीट उसके ही किसी परिवार का था। यह सुन करके जस्टिना समझ जाती है कि वो मीट भी उसके बेटे मारिक का होगा। जस्टिना उस रिपोर्ट को लेकर के वापस घर आती है और इसके बारे में अपने फैमिली वालों को बताती है। वो बताती है कि इस रिपोर्ट में मारिक के मोबाइल फोन का लोकेशन भी है। मोबाइल की लोकेशन पर जाने के बाद इनकी मुलाकात फ्रैंक नाम करके एक बंदे से होती है। फ्रैंक इन्हें बताता है कि ये फोन मुझे बंजारों ने दिया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे चोरी नहीं किया है बल्कि उन्होंने मुझे ये बेचा है। इसके बाद हमें मिकोय को दिखाया जाता है जो रात के समय में ग्लिंडा से जाकर के मिलता है। दरअसल वो पहले से ही ग्लिंडा से मिल करके उससे बात करना चाहता था, बस उसे समय नहीं मिल रहा था। ग्लिंडा को भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सबसे पहले उसकी दोस्त डोरिया मारी गई और फिर देखते ही देखते सेबेस्टियन ने भी अपनी जान दे दी। ग्लिंडा कहती है कि अगर मैं सेबेस्टियन की जगह पर होती तो खुद को कब का मार चुकी होती, लेकिन
सेबेस्टियन 20 सालों तक रुका रहा। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कोई और तो जरूर था जिसने जबरन सेबेस्टियन से ये सब कुछ करवाया। अब जैसे कि इन लोगों को मारिक का फोन मिल गया था और इनके पास ये भी सबूत था कि वो फोन बंजारों के पास था, तो इसीलिए ये लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं ताकि बंजारों को गिरफ्तार किया जाए और सच्चाई पूछा जाए और ये पता किया जाए कि आखिर उस रात मारिक के साथ हुआ क्या था। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें तोबैक और उसके बेटे तापियो को दिखाया जाता है। दरअसल मारिक का वो फोन तापियो के पास ही था, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। इधर एक पुलिस वाला तोमास के पास आता है और उसे बताता है कि मेयर का आज जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने तालाब के पास एक मीटिंग रखा है जिसमें वो सभी लोगों को 5 स्टार होटल के बारे में बता रही है। अब तोमास भी मेयर का जन्मदिन मनाने के लिए गांव वालों को और अपने परिवार वालों को इकट्ठा करता है और फिर सभी लोगों को इकट्ठा कर लेने के बाद वो उन्हें लेकर के जैकलिन के मीटिंग में जाता है। वो स्टेज पर जा करके सभी लोगों को बताता है कि मेयर साहिबा हमारे लिए यहाँ पर 5 स्टार होटल बना रही हैं और आप सभी लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम सभी गरीब लोगों को इनके 5 स्टार होटल में झाड़ू पोछा लगाना होगा और अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा ना हो तो अपने परिवार और रिश्तेदार को बुलाओ और 1000 लोगों को इकट्ठा करो। अगर हमने 1000 लोगों से साइन करवा लिया तो मेयर का ये प्रस्ताव ठुकराया जा सकता है। वो हमारे टाउन में कभी भी 5 स्टार होटल नहीं बना पाएंगी, लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों को हमारे साथ एकजुट होना होगा और हमारा साथ देना होगा। इन सब से बचने के लिए मेयर जब अपने ऑफिस में जा रही थी तो उसी वक्त यहाँ तोबैक आ जाता है, जो कि मोइसेस और मेयर से कहता है कि तुम ही लोगों ने मेरे बेटे को जेल में भिजवाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे बाहर निकलवाओ। अगर वो बाहर नहीं निकला तो मैं तुम लोगों को जिंदा गाड़ दूंगा। उसी वक्त यहाँ पर टॉम आ जाता है जो तोबैक से कहता है कि अपने बेटे से कहो कि मुझे सच्चाई बता दे, अगर वो सच्चाई हमें बता देगा तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। ठीक उसी वक्त अचानक से तोमास नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था और वो पहले स्टेज पर था। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देने के बाद इधर जो टॉम था वो वापस से तापियो से पूछताछ करने के लिए आ जाता है। टॉम उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ सच बताना है, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा। तापियो कहता है कि उस रात जब मैं आ रहा था तब मैंने 2 इंसानों को देखा, उसमें से एक मैंने तोमास को देखा जिसने अपने हाथों में रोड ले रखा था। तोमास का नाम सामने आ गया था। अब सिर्फ पुलिस वालों को सबूत की जरूरत थी। तोमास के पास एक पुलिस वाला आता है जो उसे बताता है कि तापियो ने तुम्हारा नाम लिया है, वो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि सब गलत है, लेकिन वो तुम्हें अंदर करवा करके सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। टॉम सबसे पहले अपनी टीम को लेकर के तोमास के घर पर जाता है उसके घर की छानबीन करने के लिए। वो बस किसी प्रकार का सबूत ढूंढ रहा था ताकि तोमास को गिरफ्तार किया जा सके और इन्हें वो सबूत यहाँ मिलता भी है। इन लोगों को यहाँ पर वो रोड और वायर मिलता है जिससे फिलिप को बांधा गया था। सबूत सामने आ जाने के बाद टॉम उसे गिरफ्तार करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हालांकि उसकी हालत तो खराब थी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर मिकोय जब वॉशरूम में थोड़ा फ्रेश होने के लिए जाता है तब उसे फिर से डोरिया दिखाई देती है। उसको देख मिकोय कहता है कि यहाँ से चली जाओ, जिस पर डोरिया कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ऊपर कुछ रखा है। वो जब ऊपर के कमरे में जाता है तब उसे वहाँ पर एक कैमरा मिलता है और इस कैमरे के अंदर मिकोय को एक वीडियो मिलता है। इस वीडियो के जरिए मिकोय को मालूम चलता है कि किस तरीके से पुलिस वाले सेबेस्टियन से सच उगलवाने के लिए उसे पीट रहे थे, लेकिन सेबेस्टियन बार बार बस यही बोल रहा था कि जानवरों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उसी वक्त यहाँ जस्टिना आ जाती है। मिकोय उससे कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। फिर जस्टिना उससे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। कोई बताता है कि टाउन में एक पार्टी रखी गई थी जिसमें सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे। रात पार्टी में सभी लोगों ने ड्रग्स और नशा कर रखा था और फिर उस रात जब सेबेस्टियन हमसे मिलने के लिए आया था तो दोस्तों ने मिल करके उसे भी ड्रिंक पिला दिया था। उसका दवा चल रहा था, लेकिन उन लोगों ने फिर भी उसे जबरन ड्रिंक पिलाया। साथ में इन लोगों ने उसे ड्रग्स भी खिलाया था जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। नशा कर लेने के
बाद सेबेस्टियन अपना आपा खो चुका था। वो कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए उसकी बहन डोरिया उसे लेकर के वापस घर जा रही थी। तो डोरिया का साथ दे रहा था, लेकिन वो मुझ पर भी बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से हुआ। तो रात मुझे लेने के लिए मेरे डैड आ गए थे, तो इसलिए मैं डैड के साथ वापस घर चला गया। काश अगर मैं उनके साथ उस रात गया होता तो शायद मैं डोरिया को बचा पाता। इन्हीं सब के बारे में सोच करके मिकोय काफी गुस्सा हो जाता है। वो खुद को कोसने लगता है। उसका यही मानना था कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ उसकी वजह से हुआ। मिकोय काफी गुस्से में था। वो सीधा यहाँ से बार में जाता है, जहाँ वो ढेर सारा ड्रिंक करता है। यहाँ बार में उसे हर तरफ डोरिया दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो और गुस्सा हो जाता है। वो कांच को तोड़ने के बाद यहाँ तमाशा करने लगता है। बात आगे बढ़ते उससे पहले ग्लिंडा उसके पास आकर के उससे कहती है कि यहाँ से चले जाओ। यहाँ से सीधा मिकोय अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसके पास से वो ढेर सारा ड्रग्स खरीदता है। इसके बाद वो सुनसान जगह पर जा करके ड्रग्स लेता है और फुल नशे में हो जाता है। इधर दोस्तों जो जस्टिना थी वो तोबैक से बात करने के लिए उसके पास आई थी। वो तापियो से जानना चाहती थी कि ये लोग उस दिन मारिक को बंदी बनाने के बाद उसे लेकर के कहाँ गए थे। यहाँ जस्टिना इन्हें बताती है कि जिस जगह पर फिलिप को मारा गया उसी जगह पर उसके बेटे मारिक को भी मारा गया। मेरे पास मारिक का फोन था, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोग मारिक को लेकर के किसके पास गए थे। इन्हें इन सब के लफड़े में पड़ना नहीं था, इसलिए तोबैक के कहने पर तापियो इन्हें बताता है कि हम मारिक को लेकर के मोइसेस के पास गए थे। खबर मिल जाने के बाद वो भाग करके घर पर आती है, जहाँ वो मिकोय को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे मिकोय कहीं नहीं मिलता है। यहाँ जो मिकोय का भाई था वो जस्टिना को बताता है कि मिकोय यहाँ आया ही नहीं है। जस्टिना उसे बताती है कि उन्होंने मोइसेस का नाम लिया है। वे लोग मारिक को लेकर के मोइसेस के पास गए थे। मुझे सच जानना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मोइसेस के पास चलो। अब इसके बाद ये दोनों मोइसेस के पास जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो सभी लोग एक साथ बैठ करके पार्टी कर रहे थे। जस्टिना मोइसेस से कहती है कि तुमने सबसे पहले फिलिप को किडनैप किया, फिर उससे जबरन कागजात पर साइन करवाने के लिए उसके बेटे मारिक को भी किडनैप किया, और तुम लोगों ने फिलिप को टॉर्चर करने के लिए उसके बेटे का मांस उसे खिलाया। मुझे सब कुछ मालूम चल गया कि आखिर तुम लोगों ने उसे कैसे मारा। तभी टॉम कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बेहतर यही होगा कि तुम अपने पति को लेकर के यहाँ से वापस शहर लौट जाओ। तुम्हारे पास मौका है, वरना तुम्हें भी तुम्हारे ससुर की तरह हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगा। अब दोस्तों अगले दिन सुबह में जस्टिना एक बार फिर से मिकोय के पास कॉल करती है, और दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उसका फोन तो फ्रैंक के पास है। वो जस्टिना के कॉल को रिसीव नहीं करता, बल्कि कॉल कट कर देता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर मिकोय का फोन फ्रैंक के पास आया कहाँ से। अब ये तो हमें कहानी में आगे मालूम चलेगा। 2 दिन हो गए थे, मिकोय का कुछ पता नहीं था, इसलिए जस्टिना उसके भाई से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि आखिर मिकोय कहाँ पर गया होगा। इसके बाद उसका भाई मिकोय को ढूंढते हुए उसी जगह पर आता है जहाँ से उसने ड्रग्स लिया था। यहाँ वो बंदा उसके भाई को बताता है कि हाँ तुम्हारा भाई यहाँ पर आया था और वो साथ में ड्रग्स भी लेकर के गया। यह सुनने के बाद जस्टिना बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने 5 सालों तक कोशिश करने के बाद नशा छुड़वाया था। खैर दोस्तों अब अगले दिन सुबह में जस्टिना जा करके एक प्रोस्टिक्यूटर से मिलती है और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें टॉम ये कह रहा था कि बेहतर होगा कि तुम अपने पति के साथ इस गांव को छोड़ करके चली जाओ। जिसे सुन प्रोस्टिक्यूटर कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो कह देगा कि मैं नशे में था। अगर तोमास को जेल से बाहर निकलवाना चाहती हो तो तुम्हें हाई लेवल प्रोस्टिक्यूटर से जाकर के बात करनी होगी। इसके बाद जस्टिना अपने एक रिपोर्टर दोस्त की मदद से एक हाई लेवल प्रोस्टिक्यूटर के बारे में पता लगाती है, जो कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है और उससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। जस्टिना उससे जाकर के बात करती है और उसे न्यूज़पेपर दिखा करके उसे एक न्यूज के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ फोटो और वीडियो पड़ा हुआ है, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर थे। अगर मैंने उन सब को सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। उसको भी पता था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, इसलिए वो जस्टिना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जस्टिना उसे तोमास को जेल के बाहर निकलवाने की बात करती
जाती है। इसकी वजह से अगले ही दिन तोमास को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था तब वो उनसे कहता है कि मैं अपने टाउन के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं अपने टाउन में सुधार कर सकता हूँ। इसी वक्त यहाँ पर जस्टिना भी आ जाती है और तोमास को पता था कि उसे छुड़ाने के पीछे जस्टिना का हाथ है। इस बीच जस्टिना एक बार फिर से मिकोय के पास कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं उठता है। ठीक उसी वक्त एक महिला इनके घर पर आती है जो कि तोमास से कहती है कि मेरा पति गायब है। वो महिला जो बोल रही थी जस्टिना भी उसे सुन लेती है। इस खबर को सुनने के बाद जस्टिना ऊपर जाती है और एक तस्वीर देखती है। इस तस्वीर में मिकोय के साथ उसके सभी दोस्त थे जो उस रात पार्टी कर रहे थे, जो फुल नशे में थे। वो तस्वीर ला करके तोमास को दिखाती है और उससे कहती है कि जो लोग उस रात पार्टी में थे वही लोग गायब हो रहे हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। कोई है जो जानबूझ करके उन लोगों को किडनैप कर रहा है और उन्हें मार रहा है। तोमास और उसका छोटा बेटा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो जस्टिना से कहते हैं कि तुम्हें जाकर के मिकोय को ढूंढना चाहिए, वो शहर गया होगा। ठीक उसी वक्त मिकोय का मैसेज भी आ जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर देना, मैं शहर आ गया हूँ। इस मैसेज को पढ़ने के बाद जस्टिना भी वापस शहर जाने लगती है। रास्ते में अचानक उसे याद आता है कि वो अपना लैपटॉप तो घर पर ही भूल गई। वो जैसे ही अपनी कार को रोकती है तो उसी वक्त उसके कार के बगल से फ्रैंक की कार गुजरती है और फिर जस्टिना उसके कार का पीछा करती है। दरअसल जस्टिना ने बिल्कुल इसी कार को उस रात को भी देखा था जिस रात में फिलिप की मौत हुई थी। यहाँ पर जब वो मिकोय के पास कॉल करती है तब उसे मालूम चल जाता है कि उसका फोन फ्रैंक ने ले रखा है और वो कॉल को भी कट कर देता है। अब दोस्तों जस्टिना जाती नहीं है बल्कि वो इनके कार का पीछा करती है। जस्टिना देखती है कि फ्रैंक अपने साथी के साथ मिल करके किसी बंदे को किडनैप कर रहा है। ये लोग उस बंदे को गाड़ी में बैठा करके टाउन से काफी दूर लेकर के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्रैंक था वो जस्टिना को देख लेता है। अब इसके आगे क्या हुआ उसे दिखाने से पहले हमें फादर को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम फादर के बगल में मिकोय को भी देखते हैं। दरअसल कोई तो है जो इन दोनों को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर रखा है। यहाँ पर फादर उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मिकोय को बताते हैं। फादर बताते हैं कि उस रात तुम्हारे दोस्त नशे की हालत में थे। सेबेस्टियन अपनी बहन के साथ जंगल से हो करके घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तुम्हारे दोस्त जो फुल नशे में थे उन्होंने कार से सेबेस्टियन और उसकी बहन का पीछा किया। उन लोगों ने कार को ले जा करके ठीक उनके सामने रोक दिया। सेबेस्टियन को धक्का देने के बाद उन लोगों ने डोरिया को जबरन कार में बैठाया। सेबेस्टियन रोड पर खड़े होकर के रो रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। वे 3 लोग थे जिन्होंने डोरिया का रेप किया। डोरिया के साथ जबरदस्ती करने की वजह से उनके हाथ और पैरों पर निशान भी थे। एक के बाद एक तीनों ने मिल करके उसका रेप किया। यहाँ पर फादर उन 3 बंदों का नाम भी बताते हैं। पहले नंबर पर था मारिक बर्नात, दूसरे नंबर पर था इरिस्की और तीसरा जो आखिरी था उसका नाम था मैथ्यू। वो मैथ्यू ही था जिसने डोरिया के चेहरे पर पत्थरों से मारा था। अब दोस्तों हमें जस्टिना को दिखाया जाता है जिसे बंदी बना करके रखा गया था और उसे बंदी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर ही था। आखिरी वाला जो बंदा था मैथ्यू, ये लोग उसी को पीट करके यहाँ पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर दोस्तों सच्चाई सामने आती है कि इन बंदों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तोमास ही था, जो अपने छोटे बेटे और फ्रैंक के साथ मिल करके इन सबको मार रहा था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि फादर और मिकोय को भी इन्होंने ही किडनैप किया है। फादर को इसलिए किडनैप किए थे क्योंकि फादर को पूरी सच्चाई पता था और मिकोय को इसलिए किडनैप किया गया ताकि उसे सच्चाई का पता चले। मैथ्यू आखिरी वाला बचा हुआ था जिसे ये लोग गन से उड़ाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त बीच में आ जाता है मिकोय जो अपने पिता के हाथों से गन ले लेता है क्योंकि वो खुद अपने हाथों से आखिरी वाले बंदे को मार करके बदला लेना चाहता था। इनको मारने के बाद बची हुई थी जस्टिना, जिसे ये लोग मारते नहीं है बल्कि उसे छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें इतना तो पता था कि कोई भी जस्टिना की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जस्टिना को यहाँ से रिहा करने के बाद पूरे घर को ही जला देते हैं। इलेक्शन को तोमास जीत जाता है क्योंकि पहले से ही सभी टाउन वाले उसके साथ में खड़े थे। इलेक्शन जीत जाने के बाद मेयर की छुट्टी हो जाती है और फिर वो टाउन वालों से वादा करता है कि वो इस टाउन को बेहतर बनाएगा। जितने भी लोग मेयर की तरफ से थे अब वे लोग तोमास की तरफ हो गए थे। वैसे आप लोगों को इतना तो पता चले गया होगा कि डोरिया का जितने लोगों ने कत्ल किया तोमास ने उन सब को खत्म कर दिया और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। हालांकि जस्टिना जो कि एक जर्नलिस्ट है उसे तो ये पता है, लेकिन वो इसके बारे में न्यूज भी नहीं छाप सकती है। खैर दोस्तों फाइनली इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।